हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी स्टडीज़ चैलेंज को पूरा करने के लिए सवेरे 4 बजे उठ चुकी हूँ। मैं यहाँ मुँह धो लिया है मैंने, बहुत नींद आ रही थी इसलिए 4:09 हो गया है और मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैं मेरा जो पहले का बचा हुआ नोट्स जो कंप्लीट नहीं हो पाया था उसको मैं क्या करूँगी, जो आधे पे छोड़ी हूँ उसे मैं कंप्लीट करूँगी एक्सटेंशन एजुकेशन का, जिसमें मैं पढ़ूँगी जितनी भी योजनाएं हैं और कम्युनिकेशन से संबंधित है सभी योजनाओं, क्योंकि योजनाओं से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन में और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मैं सुबह जग चुकी हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर हमें नींद आए तो अगर हमें पढ़ना है और सफल होना है तो हमें खुद ही अपनी आदतों में कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे और खुद से ही लड़ना पड़ेगा। पहले तो अपने आदत को सुधारना पड़ेगा और आराम को छोड़ना पड़ेगा, आलस से छोड़ना पड़ेगा, जिससे हम बढ़िया से मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई कर सकें धैर्य के साथ और अपने ऊपर विश्वास करके पढ़ाई करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम टाइम टेबल सेट किए हैं वो हमारे लिए अच्छा है और जो जैसे मैं पढ़ रही हूँ वही मेरे लिए अच्छा है। आज जो पढ़ रही हूँ उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऐसे करते हुए हमें पढ़ाई करनी है, यानी मतलब खुद की आदतों में चेंजिंग करना पड़ेगा हमेशा। और जब तक आप अपनी आदतों में चेंजिंग नहीं करेंगे तब तक आप ना ही सुबह उठ पाएंगे और ना ही आपके अंदर पेशेंस रहेगा, ना ही आपके अंदर विश्वास रहेगा। और पढ़ाई भी करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पढ़ा है या आज कुछ नया सीखे हैं। तो इसलिए हमें खुद से ही पहले लड़ाई करनी पड़ेगी अपने आप को चेंज करने के लिए। और अगर हम चेंज कर लेंगे तो फिर एक नया हमारे लिए मतलब कुछ भी हम करना चाह रहे हैं तो उसको सफल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर कुछ डेवलप हो जाएगी, कुछ गुण हमारे अंदर हो जाएगा। जो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने खुद के ऊपर विश्वास करें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि चीज़ें हमें मिलती हैं, सभी चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलता है, लेकिन एक थोड़ा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को। जिसके पास पेशेंस नहीं होता है वो परेशान होकर के कभी इधर हाथ पाँव मारेगा, कभी उधर, मतलब स्थिर नहीं रहेगा उसका दिमाग। इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा स्थिर माइंड करके, थोड़ा खुश हो करके अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं उसको मतलब फेस करना पड़ेगा। बिना फेस किए हम मतलब मानव का जीवन ही ऐसा है कि संघर्ष हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें मिलता ही रहता है। इसीलिए हमें मतलब ये लाइफ तो ऐसे ही करनी ही है, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। मैं एलटी ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले टीजीटी की तैयारी करती थी। टीजीटी 2022 से ही मैं तैयारी स्टार्ट की हूँ, लेकिन उसकी पेपर नहीं हुआ है तो मैं टीजीटी की एलटी की तैयारी कर रही थी। तो मेरा मॉर्निंग का जो स्लॉट था कंप्लीट हो गया था और मैं आ गई थी अपने बच्चों का लंच बनाने के बाद। अपने लिए स्कूल चले गए बच्चे तो मैं अपने लिए चाय बनाई, मैं आलू पराठा बनाई थी, मैंने दाल सब्ज़ी बना लिया था, आटा गूँथ के रख लिया था। मैं सोची कि अब मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा लंच ब्रेकफास्ट करके उसके बाद से मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मैं सवेरे में सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ी थी और करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी, बस नोट्स रिवीजन किया था। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये चाय और पराठा खा करके अपने जो रोज़ मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ सामान्य अध्ययन, उसका जो मैं पहले प्रैक्टिस सेट लगा चुकी हूँ उसका रिवीजन करूँगी और थोड़ा सा करंट अफेयर देखूँगी, जो भी आधे घंटे अगर लगे। उसके बाद मैं फिर खाना बनाने जाऊँगी। खाना बनाने क्या मतलब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि जिसको खाना है वो लोग अभी तैयार ही नहीं है लोग। तो मैं ये अपना 2024 का सामान्य अध्ययन है, मैं इसे थोड़ा देखी क्या इसको मैंने सॉल्व किया, उसके बाद मैं ये अपना रिवीजन करी हूँ। रिवीजन करना ज़रूरी है इस टाइम में, एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इस लास्ट टाइम में एलटी ग्रेड के। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम
जो भी चीज़ रहेगी, जो भी पढ़े हुए हैं पहले के, वो भूलते जाएंगे। इसीलिए रिवीजन हमें हमेशा करना है। उसके बाद मैं अपने थोड़े से रूम की साफ़ सफाई की और मैं रोटी बना के आई थी, रूम की साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं अपना वो मेरा ये टेक्सटाइल का ये नोट्स मेरा है, उसको मैं रिवीजन करने बैठ गई। क्योंकि हम जो विलेज की हाउसवाइफ है, कुछ न कुछ हमें काम रहता है, हमारी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसी में से हमें टाइम निकालना पड़ता है। और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आकर के अपना तो मैं नोट्स रिवीजन करने लगी। क्योंकि अभी कोई खाना नहीं खाया है और जब तक सब आएगा खाना खाने के, तब तक मैं अपना नोट्स जितना हो सकेगा उतना रिवीजन कर लूँगी। उसके बाद से मैं चली गई खाना देने और मैं वो रिकॉर्ड नहीं की, खाना दी। अपने भी मैं थोड़ा सा खाई थी, उसके बाद से आराम कर ली थी। उसके बाद से मैं 1 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने लिए चाय बना के ले आई। भले 12:30 हो रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस लग रही थी सुबह उठने की वजह से, इसलिए चाय लेकर के आई और मैं अपना जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 9 है और इसको मैं सॉल्व करूँगी। 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, तब तक मेरे बच्चे आ जाएंगे और मैं फिर चावल बनाऊँगी। चावल मैंने नहीं बनाया था, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी घर का ही, जैसे बर्तन धोना और कपड़े वपड़े धोना। उसके बाद से चाय बना के देने के बाद ही मैं फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो बहुत ही ज़िम्मेदारी हो जाती है और इस टाइम में मेरे बच्चों का भी पेपर है। तो ये मैं घर का सारा काम कर ली थी। उसके बाद से मैं अपनी फैमिली के लिए ये चूड़ा भूनी हूँ और चाय बनाई हूँ। अब इसको दे कर के मैं यही लास्ट स्लॉट किया है, मतलब मैं फिर पढ़ने जाऊँगी। जो मेरा बचा हुआ है टेक्सटाइल का जो मेरा नोट्स है उसको रिवीजन करूँगी, आधा कर लूँगी। क्योंकि उसके बाद से खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर 9-10 बजे तक जितने टाइम मैं दूसरा नोट्स रिवीजन कर पाऊँगी उतना करूँगी। उसके बाद से मैं जल्दी ही सोने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के मैं बिगनर हूँ, अभी मैंने जल्दी से स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। लेकिन इसी वजह से मैं जल्दी सोऊंगी तो 3 बजे मैं उठ करके अपना अपलोड करूँगी। क्योंकि मेरे रूम में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो रात में नेटवर्क अच्छा चलता है, तो फिर जल्दी अगर सोऊंगी तो जल्दी उठ जाऊंगी तो मेरा 2 काम हो जाएगा, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा और मेरी पढ़ाई भी मॉर्निंग में सुबह एकदम बढ़िया से फ्रेश वाली हो जाएगी। थैंक यू फॉर